हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही 1 बाय 1 करके। इस क्रम में हमारा आज का यह जो लेक्चर है वो डायरेक्शन को लेके यानी दिशा परीक्षण को लेके ये रीजनिंग के अंतर्गत आता है। और हमारा ऑलरेडी आप जानते होंगे कि मैथ्स का जो सेक्शन है ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्लियर है दोस्तों? तो उस क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 1 बाय 1 करके। और जल्द ही जैसे ही हम रीजनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे अपना, है ना, मैथ्स ऑलरेडी हो गया, रीजनिंग जैसे ही हो जाएगा, फिर जो बचे हुए कंप्रेंशन एटसेट्रा जो मिसलेनियस टॉपिक है ना, इनको कवर करके फिर हम PYQ पे आ जाएंगे। ठीक है, PYQ पे आ जाएंगे। ऑलरेडी एक्चुअली हमारा PYQ ही चल रहा है, बट हमारा जो मेन मोटो है वो है प्रैक्टिस। क्लियर है दोस्तों? तो प्रैक्टिस को लेके जो क्विज के लिए मैंने बोला था आपको, तो वो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, इन द मीन टाइम उसके बाद हम जो है टेलीग्राम चैनल पे जो आपके रेगुलर आप यूपीएससी के देख रहे होंगे, तो यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सी सेट से रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन जो है पर डे डेली बेसिस पे मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब आज का जो लेक्चर है उससे पहले जो डाउट्स थे आपके उनको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, है ना। उससे पहले हमने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए वो दिए थे क्वेश्चंस, उसका भी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। तो जैसे देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अध्यापक, महिला और माँ के बीच सही संबंध मतलब वो दर्शाता है। ठीक है, सबसे सही, ठीक है, सबसे अधिक सही। तो अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको करना ये 1 बाय 1 आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, ABCD दिया है ना, तो जैसे पहले तो एलिमिनेट करने वाला देख लेते हैं। चलिए डी पे चर्चा करें। अगर मान लीजिए तो डी पे क्या 3 गोले दिए, तीनों के तीनों अलग अलग दे दिए। ठीक, अब तीनों अलग अलग दे दिए तो अब हमारे में देखिए है क्या, अध्यापक है, महिला है और माँ है। तो महिला और माँ इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं ना, कहने का मतलब जो कोई मान लीजिए वुमेन है तो वो माँ भी तो हो सकती है। इसका मतलब कोई ना कोई डिपेंडेंसी हो सकती है, कॉमन चीज़ें। तो इसका मतलब डी तो सरासर गलत हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं मान लीजिए बी की बात करते हैं। अब बी क्या है, बी बोल रहा है कि एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल है, दोनों सर्कल में देखिए बीच में कुछ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, अगर ये देखिए, ठीक है, ये। तो अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा ये जूम ओवरलैप सेक्शन। अब एक चीज़ आप ये समझिए, आपको जो गौर करने वाली बात है इस क्वेश्चन में वो है ये अध्यापक। ठीक है दोस्तों, अब अध्यापक में आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अध्यापक दोस्तों मेल भी हो सकता है, ठीक है, और फीमेल भी हो सकते हैं। क्लियर? मतलब आपको क्लियर नहीं दिखा दिया ना कि भाई अध्यापक माने क्या। तो अगर ये क्लियर लिख दिया तो कि अध्यापिका, है ना, तो हमारा तो वो ही खत्म हो जाता, कोई चक्कर ही नहीं रहता। लेकिन अब अध्यापक लिखा है तो इसमें अपन श्योर नहीं होते, मतलब इन जनरल अपन फीमेल को भी अध्यापक बोलते हैं ना, टीचर। तो भाई अब टीचर है तो वो ही है, किसी ये नहीं पता होता है। तो वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टीचर हैं, तो इसके अंदर मैं मान के चलता हूँ कि जैसे आपके मान लीजिए स्कूल है तो उसमें कुछ टीचर हैं, तो उसमें मान लीजिए कुछ मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होंगे। क्लियर है? तो वो आप ले लीजिए। अब जैसे एक चीज़ क्या बोल रहे हैं कि महिला और माँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप बताइए दोस्तों, महिला और माँ में किस प्रकार का संबंध होगा। क्लियर है? मतलब आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं बी ऑप्शन की बात करूं अगर, तो बी ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में अगर एक बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक, उसके अंदर 2 छोटे सर्कल बना दिए, तो पहली चीज़ तो ये कि बड़ा सर्कल किस चीज़ को दर्शा रहा है, अपने को यही नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए अगर आप इसको अध्यापक मान लेते हैं तो भी गलत है ना, क्योंकि अध्यापक के अंदर सारे महिला और माँ तो आएंगे नहीं। अगर आप मान लीजिए महिला मान लिए, क्योंकि महिला इन जनरल वर्ड दिख रहा है, तो महिला के अंदर अध्यापक और माँ आएंगे क्या, जरूरी नहीं है। हो सकता है भाई कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो महिला ना हो, पुरुष हो। क्लियर? तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे ही एक एक करके एलिमिनेट करना है, मतलब है ना, अपने आपको देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया। अब अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरे ऑप्शन देखिए आपका बचा क्या है, ए और बी। अब अगर ए और बी की बात करेंगे तो इसमें जैसे देखिए ए वाले में क्या लिखा है, ए वाले में भी देखिए दोनों ऐसे ऐसे बने हुए हैं, मतलब एक सर्कल ऑलमोस्ट ए और बी में बस इतनी ही सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसको ओवरलैप कर दिया है ना, और यहाँ पे ओवरलैप नहीं किया है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई ये बड़ा वाला सर्कल क्या है, क्लियर कट। ठीक है, जैसे मैंने बी वाले ऑप्शन को डिस्कस किया, सेम एज ए वाला भी वैसा ही है। अब देखिए सी की बात करते हैं। वैसे सी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ले दे के सी ही बचा, तो सी ऑप्शन सही होगा। बट सी वाले की अगर चर्चा करें मान लीजिए, ठीक है, तो अब एक सर्किल ये देखिए जो आपको मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ये एक ये सर्किल जो बन रहा है और उसके अंदर जो ये वाला सर्किल बन रहा है। क्लियर है? ये जो ब्लैक ऑलरेडी है, ठीक, ये। तो अब एक चीज़ आप देखिए कि एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं बड़े वाले सर्किल को, ठीक है, बड़े वाले सर्किल को मैं दिखा दूं महिला, ठीक ठीक, बड़े वाले सर्किल को मैंने दिखा दिया महिला, और ये जो छोटा वाला ब्लैक वाला है ना, ये जो ब्लैक वाला है इसको दिखा दूं मैं अगर माँ।
तो ये जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि भाई जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, आखिर कोई कोई महिला माँ बनती है तो वो महिला पहले थी, माँ बाद में हुई, तो इसका मतलब माँ महिला का हिस्सा हुई, ठीक है। तो ये इन्होंने पूरा पूरा अंदर महिला को दिखा, मतलब माँ को दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला हिस्सा है, क्लियर, ये जो लाल कलर का मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला है ना, ये अध्यापक का। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा इसमें, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अध्यापक है, तो मान लीजिए जो ये वाला सेक्शन है, ये कौन से अध्यापक है पता है, ये वो अध्यापक है जो मेल है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये मेल है, ठीक है, क्योंकि फीमेल वाले तो ये वाले हो गए, है ना, जो आपका दिख रहा है ये ब्राउन कलर से। तो अब अगर बात करें जो मेल वाले टीचर हैं, और ये जो बाद में जो ये वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, फीमेल वाली, तो फीमेल में कुछ टीचर ऐसे होंगे जो महिला होंगी, ठीक है, कुछ टीचर ऐसी भी हो सकती है जो माँ बन चुकी हूँ, है ना, तो जो माँ बन चुकी होंगी और टीचर होंगी, है ना, तो वो ये वाले होंगे, ठीक है। ये देखिए जो मैं आपको ब्लैक ब्लैक कर दिया है ना, ये जो ब्लैक 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 पूरा डॉटेड एकदम वो है डार्क में, वो ऐसे पर्सन हैं जो क्या है, टीचर भी हैं, ठीक है, वुमेन भी हैं और मदर भी हैं, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कुछ भी कि भाई क्या कौन सा सेक्शन क्या दर्शा रहा है, तो कहने का इसका आपको क्लियर ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें कुछ दोस्तों को आप में से दिक्कत हो रही थी। अब जैसे मान लीजिए अगर इसको चर्चा करूँ मैं तो इसको जूम आउट कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए इधर मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर अगले उसकी बात करूँ, जैसे मान लीजिए लिखा क्या है, कमाल लिखा है, ठीक है, कमल, कमल लिखा है इधर, और इधर क्या लिखा है, इधर लिखा महल, ठीक, महल, ठीक है, ये कमल हो गया, ये महल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं अगर बताऊं तो जैसे ये क्या है, अपने को दिया है कमल का 2 1, ठीक है, 4, ठीक है, 1 और 3, ये अपने को दे दिया। अब बोला बताइए महल को क्या बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपको क्लियर कट एकदम आपको वैल्यू नहीं निकालना होता, ठीक है। इस केस में मैं आपको वैल्यू निकाल के बता दूंगा, लेकिन अपना मेन मोटो क्या दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा, आपका मेन मोटो है सही ऑप्शन पे टिक करना, ठीक है। ले दे के एन के एन प्रकार कैसे भी करके सही ऑप्शन आपको पहचानना है, चाहे एलिमिनेशन टेक्निक करके, है ना, चाहे तुक्का जिसको बोला था ना मैंने, लॉजिकल तुक्का लगा के, या फिर कुछ और। तो कहने का मतलब बस आपको कुछ भी करके ये करना है कि भाई अपना सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। भाई कमल अपने को दे दिया, अब महल पूछा है, तो महल में कौन कौन से वर्ड है, चलिए आप यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। महल में एक वर्ड है एम, ठीक है, एम, तो एम है यहाँ पे है क्या, ये है, एम को किससे डिनोट किया है, 4 से, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, क्लियर। ए भी दिया है, हाँ देखिए ए दिया है, दो ए दिया है, दोनों को ए से 1 से डिनोट किया है, ठीक है, तो ए हो गया 1। एच दिया है क्या, एच नहीं दिया है, एच की जगह पे डैश कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए एच नहीं दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा लॉजिकली कि एच की वैल्यू क्या हो सकती है, बट मान लीजिए हमको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है ना, अगर हमारा बिना दिमाग लगाए काम बन जाता है तो हम क्यों दिमाग लगाएं कि भाई एच से क्या लेना देना, है ना। बट चलिए अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ए का दे दिया, एच का हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया भाई नहीं पता। अब ए की बात किया तो फिर ए क्या हो गया, 1 हो गया। अब एल है ना, ये जो एल दिख रहा है, अब एल है क्या, हाँ देखिए यहाँ भी एल है, ये 3, तो एल माने 3। अब देखिए जूम आउट कीजिए, अब आप 4 ऑप्शन देखिए, तो 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा आपका मैच कर रहा है क्या कि 4 1 डैश 1 8 1 3। तो चलिए 1 बाई 1 क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए की ऑप्शन बात करते हैं, तो ये क्या लिखा है 4 8 1 1 3, तो 4 8 ये तो गलत हो गया, ठीक है, हमारा 4 1 है। अब 4 1 8 1 3, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, एक टिक मैंने लगा दिया। दूसरा कोई और मैच कर रहा है क्या, 4 1 8 3 1, देखिए हमारा 1 3 ये 3 1, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, और चौथा तो गलत है ही है। तो देखिए ले देखिए अपना ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। हमें बजाय हमको पता भी नहीं है कि एच की वैल्यू यहाँ पे 8 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है ना, फिर भी देखिए हमने सही ऑप्शन पहचान लिया। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे 8 कैसे है। कुछ लोग आप में से क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि 8 कैसे है, कैसा है, कैसा है। वैसे अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे पूछेंगे, ठीक है, अगर मेरे एग्जाम का टेम्परामेंट पूछेंगे तो मैं बिल्कुल इससे मतलब मुझे कोई लेना ही देना नहीं होगा कि 8 कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है, बॉदर ही नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं है, अपना सही ऑप्शन है, सही आंसर है, आगे बढ़िए, ठीक है, कैसे आए कैसे नहीं, है ना। बट चलिए अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो ये जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आगे चल के कुछ क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन कर दिया तो कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए देखिए ओहो, ठीक है, जैसे देखिए ये आपको मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं बैक करके 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जैसे देखिए के क्या होता है, के अगर आप उसको अल्फा न्यूमेरिक उसमें देखेंगे, है ना, तो के माने क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आता है कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे, ठीक। ए कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। एम कौन से नंबर पे आता है, एम आता है 13th नंबर पे, के एल एम, है ना।
ऐसे ही आता है ए फिर 1 नंबर पे, और एल किस नंबर पे आएगा, एल आएगा आपका 12वें नंबर पे आएगा, ठीक है। आप जोड़ लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना। तो अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो ये 11 है ना, तो 11 की डिजिट आपस में जोड़ देंगे 1 1, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। और इसमें अगर आप आपस में 1 और 3 को प्लस कर देंगे ना, ऐसे प्लस कर दीजिए बस आपस में जो डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या है 1 का 1 ही हो गया, और ये देखिए 3 हो गया। तो वही लिखा है आपका ना 21413, ये देखिए 21413, ठीक है, यही लिखा है आपका, क्लियर है। उसी तरीके से महल में भी अब आप देखेंगे ना, तो जैसे एम का तो आपको लेना ही नहीं है, अपने को पता चल गया एम यही है एक। अब जो एच की बात थी, जो आया ना 8 कैसे आया, तो एच माने क्या होता है, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखिए 8वें नंबर पे आ रहा है एच, तो वही 8 ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि ये कैसे आया, कौन सा ऑप्शन, क्लियर है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, ये ध्यान देना चाहिए अपने को, और ये बहुत ही बेसिक सा है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम में प्रायोरिटी देनी है किसको, ऑप्शन को, है ना, कि कैसे भी करके एलिमिनेट करके कुछ भी करके तुक्का लगा के अपने को सही ऑप्शन पहचानना है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा था इसमें। अब ये जो रीज़न था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये चीज़ें मैंने क्यों बताई कि भाई एच यहाँ पे 8 कैसे आया, पहली चीज़ तो आपको इससे कुछ ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इन केस, है ना, इन केस अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन कोई एक ऐसा होता 4 1, ठीक है, 5 1 3, तब आप क्या करते भाई, 4 1 1 3 तो आपको दिख गया, यहाँ वाला हमने डैश माना था, अब यहाँ पे 8 भी है 5 भी है, तो उस केस में जो है ये चीज़ें काम करेंगी कि भाई ये 8 कैसे आया, है ना। तो चलिए ये चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई सम्मेलन है, ठीक है, उसमें 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से क्या है 70 भारतीय हैं, ठीक है। यदि कुल 70 भारतीय, ठीक है, यदि कुल प्रतिभागी में 60 जो है शाकाहारी हैं, तो आपको ये जो ऑप्शन दिया उसमें बताना है कौन सा सही गलत क्या कैसे है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप समझिएगा, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मान लीजिए इन्होंने सम्मेलन की बात की, मैं कहता हूँ आपकी क्लास की बात कर लीजिए, ठीक है। जो चीज़ें थोड़ा सा रिलेवेंट रहती है ना, उनको समझने में थोड़ा सा अपने को आसानी हो जाती है। तो मान लीजिए आपकी कोई क्लास है, ठीक, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी इंटरनेशनल को कुछ अच्छा कॉलेज है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, तो जैसे जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स अलाउड हैं, तो उस क्लास में अगर आप बैठते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपकी क्लास में क्या है 70 तो क्या है इंडियन है, ठीक है, इंडियन है, और जो बचे हुए 30 क्या हैं नॉन इंडियन हो गए, NI, ठीक है, नॉन इंडियन। तो कहने का मतलब अब ये जो हो गए 70 इंडियन हो गए और 30 नॉन इंडियन हो गए, क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, अब आप ही की ये जो क्लास है, इसी क्लास में, ठीक है, इसी क्लास में 60 लोग क्या है वेज वाले हैं, है ना, जो शाकाहारी हैं। तो बचे हुए 40 कौन हो जाएंगे, बचे हुए 40 कौन हो जाएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, क्लियर है भाई। ले देखिए यही बात कह दी इसने कि भाई हमारी क्लास में अब ये क्लास के बजाय सम्मेलन बोल दिया, है ना। तो उसी तरीके से समझिए भाई, क्लास में हमारे 70 लोग भारतीय हैं, 30 जो है नॉन इंडियन है, मतलब विदेशी हैं, ठीक है, और 60 जो है वेज प्रेफर करते हैं, यानी क्या नाम से शाकाहारी हैं, और 40 बचे हुए जो है वो वेज के अलावा सब कुछ खाते हैं, यानी नॉन वेजिटेरियन है, क्लियर। ये अपना क्लियर कट हो गया। अब ऑप्शन बाई ऑप्शन करना है, तो क्या बोल रहा है ये कि कम से कम 30% भारतीय शाकाहारी हैं। अब देखिए 30% भारतीय शाकाहारी हैं, 30 भारतीय, प्रतिशत नहीं 30 भारतीय, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप ये समझिए, शाकाहारी तो टोटल कितने लोग शाकाहारी थे, टोटल 60 लोग शाकाहारी थे, क्लियर है। अब कह रहे कम से कम इतने भारतीय तो होंगे ही, मतलब इससे कम नहीं हो सकते, है ना, मतलब इससे ज़्यादा ही भारतीय होंगे शाकाहारी, नहीं तो इतने तो कम से कम होंगे, ये बोल रहा है। तो हम ये कह लेते हैं कि भाई जो 60 लोग थे ना, ये 60 के 60 में ज़्यादातर क्या, ये जो पूरे नॉन इंडियन वाले, ये हम कहते हैं सारे के सारे शाकाहारी हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये सारे के सारे शाकाहारी हो गए, तो हो सकता है ऐसा कुछ भी सिचुएशन है कि पूरे के पूरे जो बचे हुए इंडियन कोई भी शाकाहारी ना हो, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे शाकाहारी 60 हैं और नॉन इंडियन 30 हैं, है ना, तो कहने का मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 ही लोग तो कवर कर पाएगा ये जो शाकाहारी का, है ना। तो बचे हुए 30 कौन होंगे, बचे हुए 30 इंडियन होंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको भाई। 70 लोग हैं आपकी क्लास में जो भारतीय हैं, और 30 लोग ऐसे हैं जो नॉन इंडियन है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि अपनी क्लास को ऐसे बैठाइए कि भाई वेजिटेरियन एक तरफ, नॉन वेजिटेरियन एक तरफ, आपको ऐसे बैठाना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि उसमें से 60 लोग जो है ना वेजिटेरियन है। अब 60 लोग वेजिटेरियन, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करेंगे, जितने बाहर वाले हैं, या तो आप सबको वेजिटेरियन कंसीडर कर लो, है ना, सब जितने बाहर वाले हैं, तो सारे बाहर वालों को अगर वेजिटेरियन आप कंसीडर कर लोगे, तो 30 तो आपने अलग कर लिए, बचे 30 वेजिटेरियन, है ना। तो बचे 30 वेजिटेरियन कौन होंगे, वो होंगे आपके इंडियन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मान लीजिए एक आध 2 3 कोई भी ऐसा जो बाहरी आदमी है ना, वो वेजिटेरियन ना हुआ, तो वो किस में बढ़ जाएगा, वो इंडियन में आ जाएगा। मतलब आपको ले दे के वेजिटेरियन तो 60 ही है ना भाई, आपको 60 वेजिटेरियन पूरा करना है। अब आप चाहे बाहरी प्लस
इंडियन लेके करिए, चाहे इंडियन अकेले करिए, चाहे कुछ भी करिए, है ना। तो कहने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर 60 वेजिटेरियन में हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लें कि सारे के सारे जो है बाहर वाले हैं, तब भी ले दे के 30 तो कम से कम बच जाएंगे जो इंडियन होंगे। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि कम से कम 10 भारतीय जो है मांसाहारी हैं। अब मांसाहारी हमारे कितने लोग हैं पहले आप देख लीजिए। मांसाहारी हमारे 40 लोग, ठीक है दोस्तों। अब 40 लोग मांसाहारी हैं। अब 40 लोग अगर मांसाहारी हैं और बोल रहे हैं कि इंडियन जो है कितने मांसाहारी होंगे, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 40 हो जाए मांसाहारी, है ना भाई। 40 इंडियन मांसाहारी हो गए, खत्म बात। लेकिन पूछ रहे कम से कम, है ना। उसी तरीके से वेज में भी था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे वेजिटेरियन हो जाए इंडियन, है ना। हो सकता है सारे के सारे बाहरी जो है मांसाहारी हों, बट अपने को पूछा है कम से कम। तो कम से कम में क्या भाई 40 लोग हैं, है ना। तो हम ये कह देंगे कि भाई 40 में जो नॉन इंडियन है, जो बाहर वाले सारे के सारे कितने लोग, 30 लोग, वो क्या है नॉन वेजिटेरियन, है ना, मांसाहारी हैं मान लीजिए बाहर वाले। इस वाले केस में हमने माना था कि शाकाहारी हैं, इस वाले केस में हमने मान लिया मांसाहारी हैं। तो बचे कितने, बचे फिर भी 10। तो वो 10 कौन होंगे, वो इंडियन ही तो होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है कि भाई जो बचे हुए कम से कम 10 लोग हैं वो मांसाहारी हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी सही हो गया, यानी स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। क्लियर दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहने का मतलब आपको एक ही क्लास है, उसको 2 तरीके से डिवाइड किया है। किस किस तरीके से, एक बार इंडियन नॉन इंडियन में, एक बार वेज नॉन वेज में, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि जो इंडियन नॉन इंडियन का मतलब वो डिवीजन है और जो वेज नॉन वेज का डिवीजन है, उसमें कौन कौन से सेक्शन ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब क्या, इंडियन भी है और वेज भी खाते हैं, इंडियन भी हैं नॉन वेज भी खाते हैं, है ना। या फिर बाहरी हैं वेज खाते हैं, बाहरी हैं नॉन वेज खाते हैं, यही पॉसिबिलिटी की बातें थी। क्लियर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि एक कोई क्लब है, उसमें जो है सदस्य क्या है, मुंबई गए, ठीक है। क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए हैं और वहाँ पे जाके एक होटल में रुक जाते हैं, ठीक है। अब सारे लोग गए घूमने मुंबई और वहाँ पे जाके एक होटल में रुक जाते हैं। तो पहले दिन जो है 80% लोग खरीदारी करने गए, ठीक है, और 50% लोग क्या गए, घूमने चले गए, जबकि 10% लोग क्या गए, होटल ही में रह गए, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शन दे दिया। अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन की चर्चा करेंगे। भाई आप लोग किसी होटल में रुके हो, ठीक है, मान लीजिए होटल है, यहाँ पे आप लोग रुके हो, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए 100 लोग थे, ठीक है। 100 लोग में क्या 10 तो कहीं गए ही नहीं, ठीक है, 10 तो कहीं गए ही नहीं। अब 10 कहीं गए नहीं तो बचे कितने, 90। ले देखिए 90 की बात हो रही है, ठीक है, 90 की बात हो रही है। अब 90 में क्या है, 90 लोगों में भाई 80 लोग, परसेंटेज हटा दीजिए अब, क्योंकि 100 में बात हो रही थी ना, तो 100 माने एक ही बात हो गई, प्रतिशत 100 ले लिया तो परसेंटेज हटा दीजिए, ठीक है। तो अब जैसे 80% लोग खरीदारी करने गए, यानी 80 लोग, तो इसका मतलब 100 में कितने, 10 तो बाहर ही चले गए, है ना, बचे 90। तो इसका मतलब जो बाहर गए हैं, अब ये कौन है, ये तो घर में ही है, घर बोल दीजिए, होटल बोल दीजिए, है ना, होटल वाले हैं ये, ठीक है। तो कहने का मतलब जो 90 घूमने गए हैं, अब 90 जो घूमने गए हैं इसमें 80 लोग कौन हैं, 80 लोग हैं खरीदारी करने वाले, ठीक है, खरीदारी वाले। और जो 50 लोग हैं, ठीक है, वो 50 लोग कौन हैं, 50 लोग हैं टूर करने वाले। टूर माने दार्शनिक बोलते हैं, क्या बोले इनको, क्या लिखा है इन्होंने, पर्यटन। चलिए दार्शनिक तो फिलोसफर हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये पर्यटन वाले हो गए। क्लियर। तो चलिए अब ये बात हो गई। अब अपने को क्या बोल रहा है ऑप्शन में कि 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए, 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए, है ना, ये अपने को समझना है। तो अब आप एक चीज़ समझिएगा कि भाई टोटल थे कितने लोग, 90 लोग, है ना। भाई 100 को नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि 100 में तो 10 लोग तो रह ही गए, 10 तो कहीं गए ही नहीं, घर ही में पड़े हैं, होटल में मजे कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो बचे हुए 90 लोग हैं, ये 90 लोग जो बचे हैं, इनमें से जो है 80 लोग खरीदारी करने का, भाई उनको इंटरेस्ट है बाहर जाने का, घूमने का, मुंबई घूमने आए हैं तो आलसियों के जैसे घर पर थोड़ी पड़े रहेंगे, तो वो जो है, अब ये 80 लोग गए घूमने। अब 80 लोग गए घूमने और 50 लोग गए मतलब ये टूर पे। अब ये जो घूमने वाले गए हैं वो खरीदारी करने गए, ठीक है, और ये कहाँ गए हैं, ये टहलने वहलने गए, बीच उच पे गए होंगे कहीं। अब आपको ये देखना है भाई, ले देखिए 90 लोग में 80 लोग ये हो गए, 50 ये हो गए, ठीक है। भाई अगर 80 थे फॉर एग्जांपल, है ना, मैं कलम चेंज कर दूँ, तो 10 ही लोग को जाना चाहिए इधर वहाँ पे टूर पे, है ना, पर्यटन में, लेकिन गए कितने लोग, 50। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने हुए, 40। एक्स्ट्रा मतलब ये जो 40 लोग हैं ये खरीदारी भी किए हैं, है ना, समझ रहे हैं आप। मतलब ये 40 लोग ऐसे हैं जो घूमे भी हैं, खासे खरीदारी और पास से पर्यटन, ठीक है, दोनों चीज़ की हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही हो गया पहला। तो भाई 40% सदस्य कौन है, जिन्होंने खरीदारी के साथ साथ पर्यटन भी किया, ठीक है। अब अगला बोल रहा है कि 20% सदस्य जो है केवल खरीदारी की। तो क्या 20% सदस्य केवल खरीदारी किए, क्या नहीं, कैसे भाई, 80 में से 40 लोग ऐसे थे जो दोनों चीज़ किए, है ना, बोथ प्लस प्लस कर दिया मैंने, दोनों चीज़ किया, और बचे हुए जो 40 है
केवल वही तो खरीदारी करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में इसमें दिया नहीं है ABCD करके दिया रहे केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर एक और दो में से कोई नहीं, तो हम पहला ऑप्शन मान के आ जाएंगे केवल एक, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा रहा होगा ये। अब आइए अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट का परीक्षण, है ना, दिशा परीक्षण। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है, जैसे दिशा बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता, बस अपने को थोड़ा थोड़ा दो तीन चीज़ें कुछ छोटी छोटी है ना जो ध्यान रखनी होती हैं। तो मैं आपको जैसे बता दूं, कभी कभी परछाई को लेकर आ जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। इस बीच आ नहीं रहे हैं, बट हो सकता है अगर इनकेस अगर आ जाए मान लीजिए, तो आप कैसे इसको करेंगे, क्लियर दोस्तों। तो अब जैसे मान लीजिए परछाई का अगर बात करूँ मैं, तो ये क्या है, इसमें मान लीजिए आपको ये दे दिया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया कि जैसे मैं आपको डिक्टेट करूं, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि आप जो है जब सुबह उठे, ठीक है, सूर्योदय के समय, आपको बस स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि सूर्योदय के समय आपका मुख अपने परछाई के दिशा में है, मतलब आप अपनी परछाई को देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपनी परछाई को देख पा रहे हैं सुबह उठ के, तो आपका मुंह का दिशा किस तरफ है, ठीक है। आपसे ये स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। मैं लिख दूं क्या, या फिर आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक मैं फिर से डिक्टेट करता हूं कि सूर्योदय के समय आपका मुख आपकी परछाई को देख पा रहा है, तो बताइए आपका मुख किस तरफ है। तो अब आप क्लियर कट समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इधर मैंने सूरज बना दिया, ठीक है। सूरज किस तरफ उगता है सुबह सुबह दोस्तों, पूरब में, ठीक है, पूर्व माने ईस्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो गए। अब बोल रहा है क्या कि जब सुबह आप उठते हैं ना, तो आप अपनी परछाई को देख लेते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि भाई आप जब सुबह उठे, सूर्योदय यहाँ पे है, सूर्य, अब आप उठे, उसकी सूर्य की जो किरण जा रही है ऐसे जाएगी, तो आपकी परछाई ऐसे बनेगी, ठीक है। आपकी परछाई ये लेटी लेटी ऐसे बन गई, तो आप अपनी परछाई को देख पा रहे हो, क्लियर है। तो इसका मतलब आपका जो मुंह है वो किस तरफ है, वो ईस्ट ना होके वेस्ट होगा, क्लियर है। समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। पूरब की तरफ अगर सूरज उगता है, तो आपका मुंह किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, क्लियर है। ये देखिए एक छोटी सी चीज़ है, परछाई का ऐसे ही रहता है। और मान लीजिए ऐसा बोल दें, ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसा दे दें कि सूर्योदय के समय आपका मुख इस प्रकार है कि आप अपनी परछाई को नहीं देख पाते हैं, तो नहीं देख पाते इसका मतलब क्या, आप सूरज को देख रहे हैं, ठीक है, आप सूरज को देख रहे हैं, सूरज को आप देख रहे हैं, तो आपकी परछाई सूरज के पीछे बनेगी, तो आप अपनी परछाई को देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब आपका मुख किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, क्योंकि सूरज पूरब में उगता है, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दें कि दोपहर का जैसे टाइम होता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे दोपहर का जो टाइम होता है उसमें क्या परछाई आपकी बनती होती है नहीं, है ना। तो मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि आप किसी भी मान लीजिए सूरज इस प्रकार है कि आप किसी भी दिशा में खड़े हो जाएं, आप अपनी परछाई को देखने में असमर्थ हैं। तो देखने में असमर्थ है, इसका मतलब क्या है, आपकी परछाई बनी नहीं रही है। इसका मतलब क्या है, 12 बजे हुए हैं एकदम दिन के, जब एकदम सूर्य आपके सर पे है एकदम, क्लियर है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है। अब जैसे देखिए ये मैंने शॉर्ट में ये बताया कि जैसे क्या है कि ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ। तो जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ खड़े हो गए, ठीक है, और आपने अपना मुंह अगर नॉर्थ की तरफ कर लिया, है ना, तो जो आपका दाहिना हाथ है वो पूर्व को दिखाएगा, है ना, और जो बायां हाथ है वो किसको दिखाएगा, पश्चिम को दिखाएगा, ठीक, ऐसे। और ये क्या है, पीछे आपका जो बैक हो गया वो साउथ को दिखा देगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बस ऐसे ही आपको करना भी है। और अब आते हैं सीधे अपने जो है प्रॉब्लम पे। अब अपना प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। एक व्यक्ति है, ठीक है, वन बाय वन अब पढ़ते जाते हैं। देखिए यूपीएससी का मैंने क्वेश्चन उठाया ये। एक व्यक्ति है, अपने घर के पीछे से सीधा 25 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। अब ऐसे दाएं बाएं बाएं दाएं कर रहा है। उसके बाद जो है घर का मुख पूर्व की ओर है, तो वो अपने प्रारंभिक किस दिशा में। अब देखिए समझिए क्या बोल रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, और नहीं तो एक बार आप इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़िए। और अभी हम जो है एक बार जब ड्रॉ करेंगे तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन करें, है ना, दिशा का, तो आप साथ के साथ पढ़ते जाइए और साथ के साथ ड्रॉ करते जाइए, ठीक है। उसके बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा भाई क्या पूछ रहा है, क्या बोला है ना, कुछ भी। तो चलिए मान लीजिए उन्होंने क्या बोला कि उनके घर का मुख जो है पूर्व दिशा में है। तो मान लीजिए मैं एक घर बना देता हूँ, है ना, घर बना दिया, मान लीजिए ये इसका घर बना दिया इसका, ठीक है, ये ऐसे घर बना दिया, ठीक है, ये मान लीजिए बहुत बढ़िया से घर बन गया। अब ये हमको क्या पता है, हमको ये पता है, अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूँ आपको यहाँ पे, तो ये हमको पता है कि ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया ईस्ट, है ना, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब बोल रहा है कि अगर उसके घर का मुख पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है तो मुख गलत बना दिया कि मान लीजिए इधर मुँह है ना, ये ऐसे, ठीक है, इसका मुँह इधर है पूर्व दिशा में।
तो अब एक चीज़ ये समझिए कि अपने को बोला क्या है, पूर्व दिशा में उसका मुंह है। और अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से 25 मीटर चलता है। अब उसका घर का ये पीछा हो गया, ये पीछे वाला भाग हो गया, ठीक है। अब पीछे चलता है इस तरफ, यानी पश्चिम की तरफ चलता है, ठीक है। कितना मीटर चलता है? 25 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अब आप क्या करेंगे ना, जब भी आप चला करिए तो अपने आप को पोजीशन में वो ढाल लिया करिए। यानी अगर मैं आपको बात करूँ, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे अपने आप को खड़ा कर लीजिए। अब जब आप खड़े होंगे ना तो आपका मुंह जो है इस तरफ फेस रहेगा, ठीक है। फेस उस तरफ है, जब आप फेस इस तरफ है तो अब आप क्या बोल रहे हैं, फिर चलते हुए दाहिनी तरफ मुड़ता है। दाहिनी तरफ मुड़ता है कितना? 50 मीटर, ठीक है। अब अपने घर की तरफ चलते चलते किधर मुड़ता है? दाहिनी तरफ मुड़ता है। अब दाहिनी तरफ मुड़ गया 50 मीटर। अब दाहिना सो कौन सा होगा? ये होगा दाहिना, ठीक है। आप चल रहे थे दाहिने मुड़ गए। अब मुड़ गए किधर, कितना गए? 50 मीटर गए, ठीक है। ये कितना हो गया? 50। ये कितना था? 25, है ना। अब 50 चले गए। अब 50 चले गए। अब आपका मुंह किधर है? अब आपका मुंह इधर है, बस जो एरो है उधर ही मुंह है। आप ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। अपने आप को उसी तरीके से सोच लीजिए कि आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ता है तो इधर नहीं मुड़ देना, गलत। बाएं माने इधर मुड़ना है, ठीक है। अब आप खड़े हुए तो आपका बाएं हाथ कौन सा है? ये है बाएं हाथ, तो बस ऐसे मुड़ गए। अब मुड़ गए बाएं, तो अब कितना चलना है? 25 मीटर फिर चलना है। तो अब 25 मीटर चल दीजिए, ठीक है। ये 25 मीटर हो गया। अब आप देखिए फाइनली आप कहाँ पहुँच गए? फाइनली आप पहुँच गए भाई, यहाँ से चले थे आप, देखिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप पहुँच कहाँ गए? पहुँच आप यहाँ गए। तो अब आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे पहुँच गए यहाँ पे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप टोटल कितना गए इधर? 50, और टोटल ऊपर कितना गए? 50। अब चूंकि अपने से डायरेक्शन पूछा है, अगर लंबाई पूछी होती है ना, तो अभी देखिए आप पता कर लिए होते कि भाई 50 कैसे होगा। ये 25 और ये 25 मिलके कितने हो गए? 50। और ये 50 तो दिया ही अपने को, है ना, ठीक है। तो अगर आपको ये लेंथ पूछा होता तो ये लेंथ क्या हो जाता? 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर हो जाता। क्लियर दोस्तों? मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होता है। तो ये 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर यानी कितना हो जाता? 50√2 हो जाता है अपना आंसर। लेकिन अपने से लंबाई नहीं पूछा, अपने से डायरेक्शन पूछा है। अब एक चीज़ आप ये देखिए कि भाई आप यहाँ पहुँच गए, है ना। अब आप यहाँ पहुँच गए, आपका घर यहाँ पे है, तो आप किस डायरेक्शन में हो, है ना। अगर मैं कलम चेंज करूँ तो आप किस डायरेक्शन में हो बताइए? तो आप ना तो इस डायरेक्शन में हो, है ना, ना तो इस डायरेक्शन में हो। यानी कि ना तो आप नॉर्थ में हो, ना तो आप वेस्ट में हो, है ना, ना तो आप उत्तर में हो, ना तो पश्चिम में हो। आप किस में हो? उत्तर पश्चिम में हो। क्लियर दोस्तों? तो देखिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्लियर? तो देखिए कितना क्लियर कट ये था आपका। अब देखिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि क्या है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। पी, क्यू और आर 3 नगर हैं, ठीक है। पी और क्यू के बीच की दूरी 60 है, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 है, ठीक है। क्यू पी के पश्चिम में है और आर पी के दक्षिण में है, ठीक है। तो मान लीजिए पी, मान दिखा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ पी, है ना। मान लीजिए ये हो गया आपका पी, ये है पी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्यू जो है ना, क्यू पी के पश्चिम में है। अब मान लीजिए ये क्यू पी है, तो क्यू जो है पी के पश्चिम में है, तो पी का पश्चिम कौन सा होगा? पी का पश्चिम कौन सा होगा? मतलब ये तो हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, तो इधर आप आएंगे तो इधर आएगा आपका क्यू। तो क्यू है इसके पश्चिम में, और कितनी दूर है ये देखिए, पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 60। मतलब क्यू मान लीजिए अगर मैं यहाँ कहीं दिखा दूँ अगर, ठीक है, ये मान लीजिए क्यू दिखा दिया मैंने, तो ये 60 किलोमीटर है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, आर जो है ना, आर क्या है? पी के दक्षिण में है। अब पी तो ये हो गया, मैं कलम चेंज कर देता हूँ, पी तो ये हो गया। अब आर इधर क्या है? दक्षिण में है। दक्षिण माने इधर साउथ हो गया, है ना, अगर डायरेक्शन में आप देखें तो अगर इस तरफ है, मान लीजिए यहाँ कहीं दिखा देता हूँ आर, तो पी और आर के बीच की दूरी कितनी है? ये पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर, मानी ये 80 हो गया, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, बस आपने ड्रॉ कर लिया, अब आपको क्वेश्चन हो गया। बोल रहा क्यू और आर के बीच की दूरी, यानी ये जो आप अगर इसको ज्वाइन कर देंगे, क्यू और आर, है ना, यही है, इन्हीं के बीच की दूरी का आपने बताना है अपने को, बस यही पूछा है आपने से। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल सा है ना। तो आपको क्या करना है, यानी ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया। अब बाकी एक लंब है, एक आधार है, तो क्या करेंगे आप? 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 6 36 8 64, तो ये 10,000 आ जाएगा, यानी आपका 100 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही हो गया। क्लियर? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप कभी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, और आपको बिल्कुल पढ़ने उड़ने का मन नहीं है, आपको मान लीजिए, है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है कैसे है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप तुक्का मारिए, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको जीने मरने का सवाल होता है ना कि साला एक क्वेश्चन कर ले, समय भी नहीं है, कैसे करें, उस सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ आपको,
आपको बिल्कुल, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये सही नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। कि आपने यहाँ देखा 60, ठीक है, आपने यहाँ देखा 80, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसका आंसर 100 हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया आपने देखा 3, आपने देखा 4, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हो सकता है 5 इसमें आंसर हो। ठीक है, आप कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने इसका स्क्वायर किया, आपने इसका स्क्वायर किया, आपको रूट ले लिया, ठीक है, 5 आ गया। मतलब कोई भी दो ऐसी डिजिट जिनका स्क्वायर करके सम करने पे कोई तीसरा स्क्वायर मिलता है, तो आप थोड़ा सा उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज़्यादा हरी में हैं, इतने ज़्यादा उसमें हैं कि आपके क्वेश्चन बने भी नहीं हैं, और आपको लग रहा है कि आपको 1-2 क्वेश्चन की ज़रूरत है, और आपको समय नहीं बचा, मेन चीज़ है ना। हो सकता है भाई सही समय कहीं कंज्यूम हो गया, कुछ दिक्कत हो सकती है ना टाइम मैनेजमेंट में। तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर ऐसा करके आएंगे तो आपके काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप सही करके आएंगे। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि 8 6 14 यानी 140, देखिए 140 भी ऑप्शन में, तो उसको मार दीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, 8 6 14 की मतलब 8 और 60 है ना, 80 और 60, तो बस आप स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा कभी कभी हेल्प हो जाती है इसमें। क्लियर? देखिए ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी ये यूपीएससी का ही मैं उठाया हूँ, सारे यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, अपने घर से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब चलिए अब एक साथ साथ बना भी देते हैं। ठीक है, बहुत हम लोगों ने उस तरीके से पढ़ लिया, अब पहले साथ साथ बना देते हैं। मान लीजिए पूर्व की तरफ चल रहा है, अब उसका घर कहीं है, मान लीजिए मैंने उसका घर ये बना दिया। ठीक है, अब पूर्व की तरफ चल रहा है, ये चला दिया उसको, कितना चला, 20 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व यही है, 20 मीटर चल गया। जहाँ उसका मित्र बी उसे मिला, यहाँ पे ए था, उसने चला यहाँ, तो उसको बी यहाँ मिल गया। जब यहाँ से चला तो ए और बी मिल गए। ठीक है, चलिए मिल गए। अब वो दोनों उसी दिशा में 10 मीटर आगे साथ चलते हैं। अच्छा, इसको उठा के इधर कर दूँ क्या? हाँ चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे थे तो ये दोनों हैं, फिर आगे 10 मीटर चलते हैं फर्दर। ठीक है, अब ए बी साथ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए चलने लगे ए बी साथ साथ। अब वे दोनों उसी दम, उसके बाद क्या है ना, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब अगला क्या है, ए जो है बाईं ओर मुड़ गया, जबकि बी जो है दाहिनी ओर मुड़ गया। अब आप एक चीज़ समझिए कि आपका मुंह इस तरफ है ना, ये जो एरो है, तो ए किधर मुड़ गया, ए मुड़ गया बाईं ओर, यानी इधर मुड़ गया ए। चलिए ए को इधर मोड़ देते हैं, मुड़ गया ए इस तरफ। ठीक, और बी किधर मुड़ गया, बी मुड़ गया दाहिनी ओर, बी को मोड़ देते हैं इधर। ठीक, ये मुड़ गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब वो दोनों कितना चलते हैं, ए चलता है 2 मीटर, बी चलता है 8 मीटर, मतलब ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 8। क्लियर है? चलिए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्या होता है, फिर जो है ना बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है। अब बी क्या था, बी यहाँ था। अब एक चीज़ देखिए, इसका मुंह इस तरफ है। अब आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए इस तरफ मुंह करके, है ना। कभी कभी अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे मुंह थोड़ा सा कंसिडर करके खड़ा कर लीजिए इस तरफ। तो अगर आप इधर खड़ा करेंगे अपने मुंह को, है ना, उस फेस में आप जाके पोजीशन में सेट हो जाइए। तो आपको किस तरफ मुड़ना है, बी मुड़ा है बाईं तरफ, तो बाईं तरफ इसका कौन सा होगा, ये होगा क्या, नहीं कि यही होगा। अब आप सोचिए, अगर आप देख रहे हैं तो आपका ये दाहिना है, लेकिन ये बी का क्या है, बी का बायां है। ठीक है, तो आप ऐसे क्रॉस चेक करते रहिए, तो ये होगा कि ये होगा, है ना। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको बोला क्या, बी बाईं ओर मुड़ा, तो इसका मतलब ये ना हो कि ये इधर जाएगा। ठीक है, तो इसका इधर कितना गया, ये इधर कितना गया, इधर गया है 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर दिखा दीजिए। क्लियर है दोस्तों, 4 मीटर ये हो गया। जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया, फिर 5 मीटर चलता है। अब ये चल रहा था, अब इसके चलते चलते बाईं ओर इधर मुड़ा, है ना, ऐसे चल के बाईं ओर मुड़ गया। अब बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिनी मतलब कितना हो गया, नीचे तरफ आएगा, नीचे माने इधर ये कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा में, है ना। तो इधर चलने के बाद कितना चलता है, 5 मीटर, मतलब 5 मीटर इधर आ गया। ठीक, ये हो गया, बहुत चल रहा है। तो चलते चलते कहाँ पहुँच गया अपने कार्यालय, है ना, ऑफिस पहुँच गया। अब यहाँ पे इसका ऑफिस है, चलिए ऑफिस पहुँचा दिए इसको। ठीक, ऑफिस पहुँच गया। ठीक है, अब जो ए मुड़ा था दाहिने, है ना, अब ये जो सॉरी ए किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा था, बाईं ओर मुड़ के 2 मीटर चला था ना, यहाँ पहुँच गया ए। अब क्या बोल रहा है, ए की जब बारी आती तो ए जो है दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुँच गया। ए की दाहिना कौन सा होगा, ए का दाहिना यही होगा, दाहिना मुड़ गया, 12 मीटर चला और ये भी अपने ऑफिस पहुँच गया। ठीक, ये भी अपने ऑफिस पहुँच गया। अब बोल क्या रहा है कि दोनों के कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। अब बताइए, थोड़ा सा इन्होंने अजीब सा खिचड़ी मचा दिया ना। अब आपको समझना क्या है, ले दे के मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा, तो अपने को जो मेन की फैक्टर है ना, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं। जैसे यहाँ तक तो ए भी चले थे, ठीक है, उसके बाद ए पहुँच गया यहाँ पे, बी पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है, बस आपको यही कंसिडर करना है, इसके पहले की चीज़ें जो खिचड़ी थी इसको कंसिडर नहीं करना है ना, क्योंकि आपको ले दे के ऑफिस
का डायरेक्शन, मतलब दोनों ऑफिस के बीच की दूरी पता करनी है ये, ठीक है, कितना है। तो अगर मैं सेपरेट ड्रॉ करूँ थोड़ा सा हो ना स्केल पे, ये तो मान लीजिए बिना स्केल के मैंने ड्रॉ किया, किसी को 12 दिखा दी, किसी को कुछ दिखा दिया, है ना। अगर मान लीजिए मैं स्केल पे ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो जैसे मान लीजिए ये था, है ना, यहाँ पे थे दोनों लोग एक साथ, ठीक है, यहाँ पे दोनों लोग एक साथ थे, ठीक है। अब एक साथ थे तो ये चलता है इधर 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे वाला इरेज कर दूँ, ठीक है, ये इसको, अरे यार मैं इरेज नहीं करूँगा, इरेज कर दूँगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अब ये इधर ये चले गए 2 मीटर। अब इसके बाद जो है ये किधर चले गए, इतना 12, ठीक है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पहुँच गए। अब अगर इसकी बात करूँ बी की, तो बी नीचे कितना आया था, बी नीचे आया था 8, ठीक है। फिर कितना चला था 4, है ना। फिर कितना नीचे आया 5, है ना, ऐसे 5। इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अब इरेज करूँगा, ठीक है। अब मैं इरेज करूँगा तो जैसे देखिए इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये था 5। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना कि आपको इसकी, है ना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये और ये, इनके बीच की दूरी पता करनी है। तो इनके बीच की दूरी कैसे पता होगी अपने को, जब अपने को ये दूरी पता हो जाए, ये जो मैं ब्लू ब्लू कर रहा हूँ, है ना, और अपने को ये दूरी पता हो जाए, ठीक है। तो अपने को, जो मैं अगर कलम चेंज कर दूँ, मान लीजिए रेड कलर से लिखता हूँ, तो ये दूरी क्या होगी, है ना, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी हो जाएगी, टोटल तो 12 थी और ये वाली 4 थी, तो 12 - 4 हो गया। क्लियर है, यानी 8, ठीक। अब अगर इस दूरी की बात करें तो ये तो 5 दिया है, अब ये वाली दूरी कितनी है, ये है 8, है ना, 8 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 8 × 5 टोटल हो गया 13, ठीक है, 13 हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अगर इसका कार्यालय यहाँ पे है तो ये 13 और ये कितना था, ये 8 था, है ना, ये, तो इनके बीच की दूरी ये आपको पता करनी है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा सा वो हो गया। क्लियर है दोस्तों, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अच्छे क्वेश्चन में ये आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत किया हूँ क्या। आप भी देखिए, कहीं कुछ आपको दिख रहा है क्या, हो सकता है कुछ गलत हो गया और लिखने में, ठीक है, कि ABC ऐसा कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए, मैं भी इसको देख रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। 1 सेकेंड। अच्छा, एक गलती हो गई दोस्तों। गलती क्या हो गई, आप कैच कर पाए कि नहीं, मुझे आई थिंक मैं आपको बताता हूँ, रेक्टिफाई करता हूँ। ये जो मैंने दूरी लिखी है 8, है ना, ये जो थी, ये 8 नहीं होगा दोस्तों, ये 8 + 2 होगा। जानते हैं कैसे भाई, 8 तो आपकी ये है ना, ये देखिए ये है 8 और 2 ये है ना। तो ले दे के अगर टोटल आप देखोगे तो 8 तो 10 हो गया ना दोस्तों, ये 10 हो गया और ये 5 आपका था ही, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे गलती हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 15 हो गया। तो इसका मतलब ये 15 का स्क्वायर हो गया, है ना। ये छोटी छोटी गलतियाँ दोस्तों, कुछ कुछ गलत हो जाता है कभी कभी, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको भी थोड़ा सा, है ना, देखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, इसी का यूपीएससी फ़ायदा उठा लेता है। तो कहीं कहीं फिर होता है ना कि आप अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपका मैच कर गया ऑप्शन 13 वाले हिसाब से, तो हो सकता है गलत हो जाए, बट मैच नहीं करता है जनरली, बट चलिए ठीक है। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये 17, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में कितना होता है, 225 और 8 × 64, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 किसका रूट है, 17 का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो आपका ये 17 हो गया। क्लियर दोस्तों, तो बस ले दे के आपका इतना सा वो था कि भाई क्या क्या क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए मान लीजिए चला देते हैं, कोई ये व्यक्ति था, 12 किलोमीटर चल गया, ये 12 उत्तर ऊपर होता है, ऊपर चला दिए। फिर 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, 15 किलोमीटर इधर चला दिए इसको, ठीक है। चलिए, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है। अब पहले पूर्व की तरफ गया, फिर पश्चिम की तरफ जा रहा है, 19 कितना जा रहा है, चलिए घुमा दिया, 19 इधर चला गया, ये 19 चला गया, है ना, 19 टोटल है, ठीक है। तो जब टोटल 19 है तो लगे हाथ ये कितना हो जाएगा, चलिए लगे हाथ ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 × 4 19, है ना। चलिए ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, पश्चिम तक तो पहुंचा दिया, अब क्या है, और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब 15 किलोमीटर दक्षिण भी आ रहा है, अब यहाँ तक था, दक्षिण भी आ गया 15, ठीक है, ये 15 हो गया। तो 15 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 12 तो ये था ही, ले देखिए कितना इधर नीचे आ गया, 3 किलोमीटर और नीचे आ गया, है ना। मतलब 4 इधर आया और 3 नीचे आया।
तो बोल रहा है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, फटाक से 5 हो गया। देखिए है ना, आपने ड्रॉ किया, आपका आंसर आ गया दोस्तों। ऐसे ही होता है दोस्तों, है ना। आपको मैं फिर से अगर समझा दूँ, देखिए मैं आपके साथ साथ ड्रॉ कर रहा था, है ना, तो बस वही चीज़ें हैं। अगर मैं फिर से एक बार आपको इरेज करके समझाऊँ, है ना, तो जैसे क्या था, यहाँ से उसने शुरू किया था, ठीक है, यहाँ शुरू किया, किधर गया, ऊपर गया, कितना गया, 15 गया, ठीक है, फिर किधर गया, फिर पहले इधर गया था, पहले इधर गया था ना, पहले इधर गया था, इधर गया था कितना, इधर गया था क्या नाम से 15 किलोमीटर, और ये था 12 किलोमीटर। उत्तर की तरफ गया 12, है ना, 12 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 15 किलोमीटर पूरब गया, फिर 19 किलोमीटर इधर आ गया। तो 19 जब किलोमीटर इधर आया, मतलब पूरा घूम के, तो इसका मतलब टोटल कितना चला, ये जो ये लेंथ थी ये हो गई आपकी 4, है ना, टोटल आपका 19 था, तो ये आपका 4 हो गया। अब क्या बोला, जब यहाँ पहुँच गया ये, तो यहाँ पहुँच के नीचे आने लगा, मतलब दक्षिण की तरफ। तो पहले तो 12 गया था ऊपर, अब नीचे कितना आया, नीचे आ गया ये 15, तो 15 आया, है ना, तो 15 आया, तो कहने का मतलब भाई 15 आया तो पहले 12 आया होगा, फिर नीचे आया होगा बचा हुआ 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब ले दे के वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कहाँ पे आया। अगर मैं रेड कलर से ड्रॉ करूँ, है ना, रेड कलर से अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए कैसे आया, ये ऐसे और ऐसे, बस इतना ही तो चला कुल मिला के, ले देखिए इतना ही तो हुआ। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, बस स्टार्टिंग से फाइनल पोजीशन मिला दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। और डायरेक्शन का क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्या, देखिए 20 में पूछा था, फिर 19 में पूछा, फिर देखिए 17 18 नहीं पूछा, फिर 16 पूछा, है ना। तो कहने का मतलब इनको पूछना होगा तो ये लगातार पूछेंगे, नहीं पूछना होगा तो नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, ये ऐसी चीज़ है कि आप कह सकते हो इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है, 50% प्रोबेबिलिटी मान सकते हो कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये यूपी पीसीएस के हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ये, ठीक। इनको आप देखिए ध्यान से और इनको सॉल्व कीजिए, और अगर इसको कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा। इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं पिक करूँगा, ठीक है। और इन्हीं शुभकामनाओं से मिलता हूँ सर, अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ आप सभी को कुछ नए टॉपिक के साथ। मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो रीजनिंग के सेक्शन है उसमें जो इंपॉर्टेंट उनको पहले कवर कर लिया जाए, ठीक है। आप में से कुछ दोस्तों का ये था कि जो यूपीएससी के जो रीजनिंग के वो हैं क्या नाम सेक्शन, उनको कवर किया जाए, तो बिल्कुल उन्हीं को कवर किया जाएगा। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि प्रायोरिटी वाइज क्या दिया जाए, मैं ना कि भाई जब आपको कुछ मान ये 15-20 टॉपिक कवर करने हैं, तो उसमें होता है ना कि कुछ मोस्ट प्रोबेबल जो आपके लिए, जो आप जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसको पहले मैं पिक करना चाह रहा था। बट मैं अपने हिसाब से देखता हूँ जो चीज़ें मान लीजिए यूपीएससी के लिहाज से जिन पे स्कोरिंग ज़्यादा है, मैं उनको पिक करने का प्रयास करूँगा पहले। तो आप इनको 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।